हेलो क्लास। इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे बाइनरी अर्थमेटिक। ओके, बाइनरी अर्थमेटिक। व्हाट इज़ दिस बाइनरी अर्थमेटिक? ये क्या होता है? अर्थमेटिक्स यू ऑल नो, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हो तुम लोग कि अर्थमेटिक्स यानी जिसमें हम लोग अर्थमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये अर्थमेटिकल कैलकुलेशन मतलब जैसे ये अर्थमेटिक कैलकुलेशन मतलब जैसे मैथ्स में तुम लोगों ने किया होगा प्लस माइनस इनटू डिवाइड। ओके, इन्हीं सबको हम लोग अर्थमेटिक्स कहते हैं। इसी से हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर बनते हैं। और आज जो हम लोग देखेंगे वो इसी के कैलकुलेशन को देखेंगे। तुम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कैसे हम लोग एडिशन, हम लोगों को सिखाया गया था कैसे हम लोग एडिशन करते थे। जैसे 2+2, तो जब 2+2 हम लोग छोटे थे तो 2+2 कैसे बताया गया? पहले 2 फिर प्लस फिर 2, तो 2 के लिए हम लोगों ने 2 काउंट किया, फिर अगले +2 के लिए हम लोगों ने 3 और 4 काउंट किया, तो टोटल आंसर हमारे पास 4 है। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा, डिवीज़न देखा, बेसिक कैलकुलेशन मैथ्स में हम लोगों ने देखे। इन्हीं बेसिक कैलकुलेशंस को आज हम लोग बाइनरी लेवल पे देखेंगे, यानी कि बाइनरी नंबर में, बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग कैसे ये अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उसी को हम लोग बाइनरी अर्थमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, इस बाइनरी अर्थमेटिक में हम लोग बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी डिवीज़न में देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ऑक्टल एडिशन, ऑक्टल सब्ट्रैक्शन, हेक्साडेसिमल एडिशन और हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन भी है, उसे भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, हमारे कोर्स में यही है। ठीक है, तो कैसे हम लोग बाइनरी एडिशन कर सकते हैं? सबसे पहले बाइनरी अर्थमेटिक्स में जो हमें पढ़ना है वो है बाइनरी एडिशन। ओके, सबसे पहला टॉपिक हमारा है बाइनरी एडिशन। ठीक है, तो बाइनरी एडिशन करने के लिए क्या करेंगे? अगर हमारे पास कोई बाइनरी नंबर है और हम लोगों को उसको ऐड करना है, एडिशन उसमें परफॉर्म करना है, तो बाइनरी एडिशन परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को एक रूल फॉलो करना होगा, क्योंकि बाइनरी नंबर्स में बिट्स होते हैं और उन्हीं बिट्स को हमें ऐड करना है। तो बाइनरी एडिशन का रूल है, बेसिक रूल है, क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम लोग एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। एडिशन का रूल क्या है? पहला रूल कि अगर हमारा बिट 0 प्लस बिट 0 है तो उसका एडिशन होगा 0। ठीक है, दूसरा है अगर हमारे पास 0 प्लस 1 है तो उसका आंसर होगा 1। तीसरा रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास बिट 1 है और बिट 0 है तो उसका आंसर होगा 1। ठीक इसी तरीके से चौथा रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास 1 प्लस 1 है तो उसका आंसर होगा क्या? ज़्यादातर लोग ये सोचेंगे 1 प्लस 1 इन मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट यहाँ पे 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 नहीं है। 1 प्लस 1 आंसर होता है 1 0, 2 बिट बन जाते हैं। 1 प्लस 1 आंसर होगा 1 0, बट इसमें एक्चुअली में आंसर मेरा होगा 0। ये मेरा आंसर है और ये मेरा कैरी बिट है। ओके, ये मेरा क्या है, मैं यहाँ अलग कलर से लिख दूँ, ये मेरा कैरी बिट हो जाएगा C, मैं C लिख देता हूँ। एक्चुअल आंसर है ये, यानी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड कैरी 1। जैसे होता है ना, तुम लोगों ने अगर हम लोग कोई एडिशन करते हैं तो हम लोग बोलते हैं 5 + 7, तो 5 डिसमल में अगर 5 + 7 हम बोलते हैं तो 5 + 7 मतलब 12। तो 12 का आंसर क्या लिखते हैं? 12 का आंसर लिखते हैं 2, और जो 1 होता है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। सेम वही चीज़ यहाँ पे है, 1 + 1 0, और ये जो कैरी है वो आगे चला जाएगा। ठीक है, और ये आगे इसका यूज़ है कैसे है वो हम लोग देखेंगे। ये है हमारा बेसिक रूल एडिशन का। ठीक है, तो कैसे एडिशन करेंगे, हमें बिट अगर पता है तो इसी बिट के रूल को हम लोग
अपने बिट पे अप्लाई करेंगे और हमारा एडिशन होता चला जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। मान लो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल लिया, सपोज छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया 110 दिस इज़ बाइनरी वैल्यू प्लस, और मैंने यहाँ पे लिया 1011 बाइनरी वैल्यू, ठीक है। ये मुझे ऐड करना है। कैसे ऐड होगा? बहुत ही सिंपल, जैसे बचपन में करते थे 1101 और फिर ये पहला नंबर लिख लिया, दूसरा नंबर है, हाँ इस जब भी नंबर लिखेंगे बिट का ध्यान देना। यहाँ 1 2 3 4 4 बिट यहाँ है और 4 बिट यहाँ है, तो बिट अगर इक्वल है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन बिट अगर पहले वैल्यू में बिट अधिक है या दूसरे वैल्यू में बिट अधिक है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखेंगे। मैं आगे के एग्जांपल में बताऊंगा। ओके, दूसरा देखते हैं। दूसरा वैल्यू है 1011, ठीक है। अब इसको ऐड करना है, ठीक है। जैसे याद आ रहा होगा बचपन में ऐसे ही करते थे। मान लो हमको इसको ऐड करना है। अब अगर इसे ऐड करना है तो अब क्या लॉजिक लगाएंगे? ये पहले हम लोग राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। 1+1 यहाँ के रूल से हमें करना है, बाइनरी के रूल से। तो 1+1 क्या होता है? 1+1 होता है 1 0, यानी हम यूज़ करेंगे 0 और कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 1, यानी 1+1 आंसर क्या होगा? 1+1 आंसर हुआ 0, और जो ये 1 है वो कैरी फॉरवर्ड हो गया, वो 1 अगले नंबर के एडिशन पे जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे इसका कैरी इस पे आ गया। अब हम देखते हैं हमारे पास 0 और 1 को ऐड करते हैं। पहले देखा जाए 0 1 क्या होता है। 0 + 1, मैं थोड़ा नीचे करूँ, हाँ, 0 + 1 = 1, यानी 0 + 1 = आंसर होगा 1। 0 + 1 = 1 होगा, लेकिन अभी 1 कैरी बचा हुआ है, तो इसका टोटल आंसर 1 हो गया, और ऊपर से जो 1 है उसको भी ऐड करेंगे, तो यानी इसका फुल आंसर 1 है और उसमें 1 को ऐड करेंगे, यानी फिर से क्या बन गया? 1 + 1, टोटल हो गया 1 + 1। तो 1 + 1 जैसा कि हमें पता है 0 होता है, तो 1 + 1 0, और इसका जो कैरी आएगा वो अगले पे चला जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से फिर एक बार करते हैं 1 0, नीचे वाला पहले करते हैं फिर कैरी को ऐड करेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं डायरेक्टली कर सकते हैं, वो भी सही है, पहले कैरी को लेते हुए नीचे आ जाओ, वो भी सही तरीका होता है। ओके, मैं ऐसे कर रहा हूँ कि 1 + 1, क्योंकि मैं पहले नंबर ले रहा हूँ। 1 + 0 मतलब 1, यानी इसका टोटल आंसर हो गया 1, और ऊपर से कैरी है 1, तो 1 1 एंड टोटल 1, 1 + 1 0, तो इसका आंसर हो गया 0, और कैरी चला गया 1, ठीक है। फिर से हम लोग करते हैं। फिर यहाँ पे 1 + 1, इसका आंसर हो गया 0, और इसका कैरी चला गया आगे, ध्यान देना। 1 + 1, ओके, एक ये अभी नहीं लिखेंगे, हाँ पहले देखते हैं। 1 + 1 आंसर आया 0, ठीक है। अब इसका टोटल आंसर 0 है। अब 0 + 1, समझना, 0 + 1, पहले 1 + 1 किया तो आया 1 0, इसका टोटल आंसर आया 0 और कैरी आगे चला गया, यानी इसकी जगह पे है 0 और ये ऊपर कैरी है, तो 1 और 0, 1 + 0 होता है 1, तो इसका टोटल आंसर, इस पूरे लेन का टोटल आंसर आएगा 1। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, ओके, इसका टोटल आंसर आएगा 1। और अब यहाँ पे एक कैरी है, अब इस कैरी के लिए नीचे कोई नंबर नहीं है। जैसा कि हम लोग को पता है जब कोई नंबर नीचे अवेलेबल नहीं होता तो वही कैरी डायरेक्ट आंसर में लिख लिया जाता है, यानी ये हो गया इसका एक्चुअल आंसर, ठीक है। इस तरह से हम लोग बाइनरी एडिशन कर सकते हैं। क्लियर? एक और एग्जांपल मैं बताऊं। जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 11101, और इसको मुझे ऐड करना है 1001 से ऐड करना है, ठीक है। अब इसको सबसे पहले बिट का ध्यान देना, मैं बार बार बोल रहा हूँ बिट कैसे लगाएंगे। इसमें 5 बिट है और इसमें 4 बिट है, कोई बात नहीं, पहले पहला वाला लिख लेते हैं 11101। अब दूसरा वाला 4 बिट का है तो इधर से नहीं लिखेंगे, इधर से लिखेंगे, तो क्या है 100, इधर से लिखेंगे 1001। अब एक बिट ये बच गया तो इसको 0 कर देंगे, ठीक है। और इसको मुझे एडिशन करना है, ठीक है। जब एडिशन करना है फिर वही रूल लगाओ, 1 + 1 रूल के अकॉर्डिंग
1 + 1 आंसर आएगा 0, ये गया 1। अब इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ 1 0 1 1 0 1 1 + 0 1 1 + 1 0 and carry 1 1 + 1 0 carry 1 and 0 + 0 0 एंड इसका कैरी 1। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर? ओके, एक चीज़ और देखते हैं कि क्या मेरा ये आंसर जो आ रहा है ये सही भी है या नहीं है। हो सकता है मैंने गलत किया हो सकता है गलत आ रहा हो। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन इसका चेक करते हैं कि कैसे ये जो आंसर आ रहा है बाइनरी का वो एक्चुअली सही है कि नहीं। तो इसका आसान तरीका है कि हम पहले नंबर का डेसिमल निकाल लें, दूसरे नंबर का डेसिमल निकाल लें और उसके बाद तीसरे नंबर का डेसिमल निकाल लें। तो पहले नंबर का एडिशन दूसरे नंबर में करेंगे और तीसरा अगर आ गया तो सही है। ठीक है, यही हम लोग अप्लाई करेंगे। तो मैं एक का चेक करता हूँ, मान लो मैं इसका चेक करता हूँ। तो इसका है 1 1 0 1, तो 1 1 0 1 ये बाइनरी है। इसका डेसिमल तुम लोग कैलकुलेट करना, मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर लेता हूँ। यानी इसका डेसिमल हो गया 13। ठीक है, मैं डेसिमल लिख देता हूँ। और अगला है 1 0 1 1। ठीक है, इसका डेसिमल हो गया 11। ठीक है, 1 2 4 8 8 + 2 = 10 + 1 ओके 11। ठीक है, यानी ये 13 और ये 11 और इसका भी डेसिमल निकाल लेते हैं 1 1 1 0 0 0। ठीक है, यानी 1 2 4 8 16 1 2 4 8 16 8 16 8 एंड 16 टोटल आंसर 24। ठीक है, अब ये 24 आया, देखते हैं क्या ऊपर के दो नंबर 24 ला रहे हैं। 3 + 1 4 1 + 1 2 24। ओके, यानी जो ये आंसर आ रहा है ये सही है। ठीक इसी तरीके से इसको भी तुम लोग वेरीफाई करके चेक करना। और इसी तरह से और भी एडिशंस परफॉर्म करना बुक में दिया हुआ है, तुम लोग उसे अप्लाई करना, कोशिश करना उसे सॉल्व करने का। ठीक है, अगर डाउट होगा तो उसे पूछना। ठीक है। ओके, दूसरा पॉइंट है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, कहाँ से, एक्सरसाइज से अपने क्वेश्चन करना। ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं एडिशन के, उसे ट्राई करना। अगर डाउट होगा तो पूछ सकते हो सभी। ओके, सब्ट्रैक्शन पे आते हैं, यानी ये अगला टॉपिक है हमारा बाइनरी सब्ट्रैक्शन। ओके, बाइनरी सब्ट्रैक्शन। जब भी हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ समझना होगा। बाइनरी सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम लोगों को दो तरीके दिए गए हैं। इट मीन्स दो तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग बाइनरी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। पहला तरीका डायरेक्ट हम लोग बाइनरी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं पहले तरीके में, यानी डायरेक्ट कहने का मतलब यूजिंग रूल, जैसा एडिशन का रूल था ना उसी तरीके से। इट मीन्स फर्स्ट मेथड इज़ यूजिंग रूल वी कैन परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। ठीक इसी तरीके से जैसे बाइनरी एडिशन किया है उसी तरीके से हमें एक रूल दिया जाएगा, एक मेथड दिया जाएगा। यूजिंग दैट मेथड वी कैन परफॉर्म द subtraction operation, binary subtraction operation. But the second way is complement rule. Okay, complement rule हमारे पास अवेलेबल है बाइनरी सब्ट्रैक्शन के लिए। एक्चुअली में जो बाइनरी में जब सब्ट्रैक्शन हम लोग अप्लाई करते हैं तो ज़्यादातर हम लोग
कॉम्प्लीमेंट रूल का इस्तेमाल करते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट रूल क्या है ये मैं आगे बताऊंगा कि कॉम्प्लीमेंट रूल हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, लेकिन पहले मैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन रूल यूजिंग रूल मैं बताता हूँ कि कैसे बाइनरी सब्ट्रैक्शन के रूल को फॉलो करके हम लोग रूल अप्लाई कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो रूल क्या है, इसके लिए भी जो बेसिक रूल है जनरल रूल होता है। पहला, अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें, नॉर्मल रूल है 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 पता ही है 0 होगा। दूसरा अगर मैं बात करूं तो अगर 0 माइनस 1, अगर हमारे पास 0 माइनस, अच्छा दूसरे रूल को मैं रोकता हूँ क्योंकि दूसरे रूल में एक टेक्निक हमें लगाना पड़ेगा। तीसरा, अभी इसको डिस्कस करते हैं। तीसरा 1 माइनस 0 नॉर्मल है, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। और चौथा है 1 माइनस 1। ठीक है, अगर 1 माइनस 1 होता है तो इसका 0। जनरल रूल जो नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम लोग अप्लाई भी करते हैं, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1 1, ओके, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आते हैं इस पर 0 माइनस 1। अगर हम 0 में से नॉर्मल जनरल मैथमेटिक्स की बात करें तो 0 माइनस 1 करेंगे तो कभी माइनस हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो कुछ है नहीं, ये तो 0 है और यहाँ पे 1 है। 0 में से कोई भी वैल्यू हम माइनस नहीं कर सकते, अगर माइनस करेंगे तो आंसर निगेटिव हो जाएगा, होता है ना मैथ में। ठीक इसी तरीके से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कभी भी 0 आता है तो हम उसे माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, डायरेक्ट हम रूल के अकॉर्डिंग माइनस नहीं करेंगे। तो एक्चुअली 0 आएगा तो 0 बिट को हम माइनस कैसे करेंगे? एक्चुअली जब 0 आता है तो हम उसके बगल में जो भी बिट अवेलेबल होगा, जो भी बिट अवेलेबल होगा मतलब 1, उसके बगल में अगर 1 है तो हम उसको 1 बारो करते हैं, या 1 0। अब इसको मैं कंबाइन करके बोल सकता हूँ कि ये अब है 1 0। इस 1 0 माइनस 1 का आंसर होगा 1। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, यानी 1 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। एक्चुअली क्योंकि हम बाइनरी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमें बिट पे काम करना है। तो 0 माइनस 1, अगर हम 0 माइनस 1 करते हैं तो 0 माइनस 1 नहीं हो सकता, तो हम क्या करते हैं, रूल के अकॉर्डिंग एक बारो कर लेते हैं। जैसे होता है ना, सब्ट्रैक्शन करते समय बगल वाले से एक 1 ले लेते हो और उसको मैथ्स में ही 1 ले करके फिर सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, यही ऐसा ही होता है ना मैथ्स में। ठीक इसी तरीके से क्योंकि 0 माइनस 1 हो नहीं सकता तो हम लोग क्या करते हैं, बगल वाले बिट से 1 साइड कर लेते हैं और उसको 1 0 कंसीडर करके 1 0 माइनस 1 कर लेते हैं, जिसका आंसर होता है 1। ठीक है, तो ये रूल है सब्ट्रैक्शन करने का। अब इस रूल के थ्रू हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये पहला टेक्निक है, क्योंकि मैंने बोला है कि 2 तरीके होते हैं सब्ट्रैक्शन करने के, एक तरीका ये है और दूसरा कॉम्प्लीमेंट रूल है। कॉम्प्लीमेंट रूल हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसको अब सब्ट्रैक्शन करने के लिए ज़रा देखते हैं कि कैसे हम लोग सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन करने का। सपोज़ करो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मैंने एग्जांपल लिया 1 1 1 बाइनरी माइनस 1 0 1। ओके, सब्ट्रैक्ट करना है तो देखते हैं 1 1 1 1 0 1 माइनस सब्ट्रैक्शन रूल के अकॉर्डिंग 1 माइनस 1 यू नो 0, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 1 एंड 1 माइनस 1 0। दिस इज़ द आंसर। वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं, मैं ओरली कर दे रहा हूँ। 1 2 4 इट मीन्स 7, 1 2 4 इट मीन्स 5, 7 माइनस 5 2 एंड 1 2, इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, क्लियर है? ओके, कोई एक और एग्जांपल लें जिसमें हम कैरी भी ले सके। मान लो 1 0 0 माइनस, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, चलो 1। ठीक है, बिट है। ओके, तो अगर देखा जाए 1 0 0 एंड 1, ये 1 है तो इसके पीछे 0 0 बिट अप्लाई कर लेते हैं।
लेफ्ट में ज़ीरो लगाने का मतलब वो उसकी वैल्यू कंसीडर नहीं होगी। ओके, अब इसको अगर माइनस करें तो क्या हो सकता है, देखा जाए तो ज़ीरो में से 1 माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब ज़ीरो में से 1 माइनस नहीं हो सकता तो हम क्या करें, जैसा कि मैंने रूल बताया कि ज़ीरो माइनस 1 नहीं हो सकता है तो एक बारो करेंगे, बगल वाले से एक लेंगे। ठीक है, तो अगर हम बगल वाले से एक लेंगे तो बगल वाला तो खुद ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ये तो इसको दे ही नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, ये खुद बगल वाले से बारो करेगा। अगर ये बगल वाले से बारो करता है तो इसका वैल्यू हो गया 1 0। यहाँ पे ये इससे बारो करेगा। ठीक, तो यहाँ हो गया 1 0, समझना। अब ये 1 0 हो गया। ठीक है, अब ये वाला 1 अब इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, क्योंकि हमें ज़रूरत तो इस पे है, अभी हम इस बिट को कर नहीं रहे, तो यहाँ हो गया 1 0। अब ये एक्चुअल वैल्यू बन गया 1 0। ठीक है, क्योंकि जब इस बिट को हम आगे कर रहे हैं तो यहाँ पे आने के बाद ये 1 0 हो गया। अब ये 1 0 -1 अगर होता है तो आंसर आएगा 1। ठीक, क्लियर है। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया ये वैल्यू तो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ये बिट को जब मैंने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया तो ये वैल्यू हमारे पास ज़ीरो पहले भी था, अभी भी ज़ीरो है, ये भी ख़त्म हो गया और नीचे हमारा ज़ीरो ऑलरेडी है, तो इसको हम यूज़ ही नहीं करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 1। क्लियर है ये लॉजिक। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, एक बार इसे ट्राई करना, अगर डाउट होगा तो पूछना, आगे भी इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी तो अपलोड करने में प्रॉब्लम होगा। ओके, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट रूल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट रूल और कॉम्प्लीमेंट रूल का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, फिर उसके बाद डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। थैंक यू।